जय हिंद दोस्तों। तो आज हम आपको बताने वाले हैं तत्व के बारे में। यानी इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण क्या होता है। इन पदार्थों को हम लोग रासायनिक विधि से कैसे अलग अलग कर सकते हैं। मतलब ये जो होता है पदार्थ जो होता है उसके रासायनिक विधि द्वारा हम लोग दो तरह से बांट सकते हैं, दो ग्रुप में बांट सकते हैं। टू क्लास होता है। पहला क्लास को आप कह सकते हो शुद्ध पदार्थ यानी प्योर सब्सटेंसेस या प्योर मैटर, और दूसरा हो जाएगा आपका इम्प्योर सब्सटेंस यानी अशुद्ध पदार्थ। अब ये जो शुद्ध पदार्थ जो हुए होते हैं ये भी दो तरह का हो जाते हैं। पहला हो जाएगा आपका तत्व और दूसरा हो जाएगा यौगिक। तो इसमें हम लोग इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं कि तत्व क्या है। पूरी होल मतलब चीज़ें जो है डेप्थ में जाके हम लोग ये चीज़ों को समझने वाले हैं कि आखिर एलिमेंट क्या है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण क्या सीखने वाले हैं। पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण यानी द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन केमिकल बेस्ट। देखिए पदार्थ दो तरह के होते हैं, शुद्ध पदार्थ अशुद्ध पदार्थ। अब जो शुद्ध पदार्थ भी दो तरह के होते हैं, पहला जो होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि तत्व किसे कहते हैं, तो ध्यान से इसको नोट कीजिए। तत्व किसे कहते हैं, कई बार ये एग्जाम के व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। और अगर आप किसी कंपटीशन के या किसी कंसेप्चुअल नॉलेज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, मतलब तो उसको एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं, तो फिर आपको ये डेफिनेशन जानना जरूरी है कि आखिर तत्व क्या है। ध्यान से सुनिए। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक या रासायनिक विधि से दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता और ना ही अन्य सरल पदार्थों में के योग्य बनाया जा सकता। देखिए तत्व क्या है। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या यांत्रिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन एक चीज है, हम उसको रासायनिक विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, यौगिकों को अलग कर सकते हैं। लेकिन तत्व को हम किसी भी सरल पदार्थों में विभक्त नहीं कर पाएंगे या किसी भी रासायनिक विधि से, ना तो इस भौतिक एवं रासायनिक दोनों विधि से हम क्या अलग नहीं कर सकते। वही आपका यौगिक होगा तो उसे आप क्या कर सकते हो, उसे आप आसानी से यौगिक को रासायनिक विधि से अलग कर सकते हैं, लेकिन तत्व को रासायनिक विधि से अलग नहीं किया जा सकता। अब समझिए, देखिए पदार्थ को हमने बताया था आपको कि पदार्थ जो है भौतिक वर्गीकरण होता है, एक होता है रासायनिक वर्गीकरण। अब भौतिक वर्गीकरण में क्या क्या होता है, ठोस, द्रव, गैस, और इसकी इनसाइड आपको हमने ये भी बताया है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। इसमें एक चीज और होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। आप देखे होंगे ना, जेली लाइक पिगमेंट आर कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा होता है जो आप जेली या बलगम इन सब चीजें का नेटवर्क इस टाइप का होता है। ना ही वो पूर्ण रूप से दही कर्ड भी क्या है, कर्ड भी एक प्लाज्मा है। ना पूर्ण रूप से सॉलिड है ना पूर्ण रूप से लिक्विड है, बीच में है, तो इसको हम लोग दही को भी क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। और पांचवा जो होता है हम लोग का बीईसी जिसको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये तो भौतिक वर्गीकरण। लेकिन आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, पदार्थ के रासायनिक वर्गीकरण। तो एक शुद्ध पदार्थ, दूसरा अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण इसको कहते हैं। अब ये जो होते हैं शुद्ध पदार्थ, ये होते हैं दो, आपका तत्व और यौगिक। तो इस वीडियो में हम लोग किसको डिस्कस करने वाले हैं, इसको डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको ये डिस्कस कर दिए हैं कि ये क्या होता है ना, भौतिक वर्गीकरण कर चुके हैं। तो अब यहाँ समझते हैं। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसको पिन कर देंगे, उसको ऑब्वियसली जाके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तत्व धात्विक होते हैं, अधात्विक होते हैं, और उसके बाद से एक और भी होता है जिसको हम लोग कहते हैं उपधात्विक। उपधात्विक भी होता है ना। धात्विक और उपधात्विक और अधात्विक तीन चीजें हो जाता है। और इधर समागी विषमागी और ये कार्बनिक ये बाद में देखेंगे, अभी इतना ही चलते हैं, ठीक है। समझिए तत्व। देखिए अभी तक जो तत्व हैं
118 तत्वों को हम लोग क्या कर चुके हैं, डिस्कवर कर चुके हैं। 118 तत्वों, कितने एलिमेंट्स को हम लोग डिस्कवर कर चुके हैं, 118 तत्व जो हैं एलिमेंट्स, तत्वों को अभी तक खोजा जा चुका है। ठीक है, जिसमें आपका 22 जो है नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल, जबकि मेटल कितने हो जाएंगे, अब इसमें आप सब्ट्रैक्ट करके जो कर लो मतलब, और 6 जो होता है आपका कॉन्फिगस होता है, और 6 के बाद जो हो जाता है आपका 92 ओ जो हो जाएगा आपका सिर्फ जो मतलब इसे रिमेन जो एलिमेंट्स है वो क्या हो जाएंगे, आपका मेटल हो जाएगा। देखिए ध्यान से, तत्व 3 प्रकार के होते हैं। अभी इससे पहले हम आपको बताएं, तत्व जो मतलब पदार्थ जो होती हैं उस शुद्धता के आधार पर हम लोग देख रहे हैं, तो ये 2 तरह के होते हैं, एक यौगिक होता है, एक तत्व होता है। तो तत्व भी कितने तरह का हो जाते हैं, 3, जिसमें हम लोग कहते हैं धातु, अधातु और उपधातु। अब देखिए धातु के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे मेटल्स, यही फैक्टर चीज हम आपको बता रहे थे, ठीक है ना। धातु, मेटल्स अभी तक कितने डिस्कवर्ड कर चुके हैं, अब एक्चुअली जो है 10th के बुक में देखोगे तो वहाँ पे 92 देते, 9th में जो होता है वो 92 देता है, लेकिन अभी तक जो धातुओं की संख्या है वो कितनी हो चुकी है, तो 94 है, ठीक है ना। 94 धातु हैं, और फिर नॉन मेटल कितने हैं, तो नॉन मेटल इंक्लूडिंग जो है 17, टोटल 17 है नॉन मेटल, जिसमें आपका जनरल जो है 7, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर और सिलिकॉन, ये चीजें। और देखिए इधर हैलोजेनस, हैलोजेनस 4 होते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और नोबेल गैसेस कितने होते हैं, तो ये नोबेल गैस इसमें 6 होते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडन। ये सब चीजें कैसे तत्व हैं, नॉन मेटल, जबकि ये सब के सब कितने 94, अभी तक 118 डिस्कवर्ड हुए हैं, 118 तत्व ढूंढे गए हैं, जिसमें 94 गो तत्व धातु और 17 गो अधातु, और मेटलॉइड्स भी हैं, कुछ उपधातु हैं जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उपधातु के नाम से जानते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 7, जैसे बेरियम, सिलिकॉन, गैलियम, आर्सेनिक, सोडियम, टाइटेनियम, पैलेडियम, ये सब के सब क्या है, आपका मेटलॉइड्स है, यानी उपधातु है। और ये सब ध्यान से देखिए, इसको हम लोग कहते हैं अधातु, और ये जो है ये सब के सब उपधातु हैं। और ये जो 94 आप देख रहे हो, इसको हम लोग धातु कहते हैं, है ना। अब इसके आगे समझते हैं, इसमें थोड़ा देखते हैं डिफरेंस क्या होता है, धातु, अधातु और उपधातु, तीनों में अंतर समझिए ध्यान से। बहुत बार ये पूछा जाता है धातु अधातु में अंतर बताइए, तो देखिए ध्यान से समझिए, अभी याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए पहला, धातु के पास, मेटल के पास क्या होता है, एक अपना साइनिंग होता है, साइन होता है, चमक होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मेटालिक लस्टर। क्या बोलते हैं, मेटालिक लस्टर, धात्विक चमक होती है, साइनेस होता है इसके अंदर। जबकि मेटलॉइड्स के अंदर भी क्या होता है, कुछ शेयर्स, मतलब थोड़ा बहुत, क्योंकि मेटलॉइड जो है वो उपधातु है, धातु नहीं है, हल्की सी, मतलब सब मेटल है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, थोड़ी सी इसके अंदर साइनेस होता है। लेकिन नॉन मेटल के पास डलनेस होता है, इसके अंदर कोई चमक ही नहीं होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि आयोडीन, आयोडीन के अंदर क्या होता है, मेटालिक लस्टर होता है, चमक तो होता है बट वो
मेटल नहीं है, वो नॉन मेटल है। अब मैलिएबल होता है, जितने भी मेटल होते हैं वो सब के सब क्या होंगे, मैलिएबल होगा, मतलब अघात वर्धनीय, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, अघात वर्धनीय, यानी उसको पीट पाट के क्या कर सकते हो आप, चादर बना सकते हो, वो मैलिएबल है। और उसके बाद से ये देखिए, इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं मेटलॉइड्स को, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम ऑफ नॉन मेटल्स, यानी इसके जो जितने भी मेटलॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ धातु का गुण दिखाते हैं, कुछ अधातु के, यानी बीच में ही शेयर करते हैं, कुछ धातु का गुण होगा, कुछ अधातु का गुण होगा, धातु का गुण भी है और अधातु का भी गुण है। तो ऐसे पदार्थ को आप क्या कहिएगा, वो तो बीच में ही रह गया, तो उसको हम लोग कहते हैं उपधातु मेटलॉइड कहा जाता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, ब्राइटल, इसके अंदर चमक होगी, ब्राइटनेस होगा, है ना, ब्राइटल होता है। और एक चीज और जानिए, डक्टाइल। अब डक्टाइल क्या होता है, तो डक्टाइल एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मेटल को पीट पीट के क्या बना देते हैं, तार बना सकते हैं, यानी तन्य, हिंदी में इसको कहते हैं तन्य है, डक्टाइल मीन्स तन्य, यानी ये लमड़ के तार बन सकता है। कौन, जितने भी मेटल है उसे क्या कर सकते हैं, वो डक्टाइल नेचर का होता है, जिसकी वजह से आप वायर बना सकते हो इजिली, इससे क्या बना सकते हो, तार बना सकते हो। अब इसके अंदर प्रॉपर्टीज जो है, सम आर शाइनी और सम आर डल, मतलब कुछ में चमक होती है और कुछ में चमक नहीं होती है, लेकिन नॉन मेटल में तो बिल्कुल ही चमक नहीं होता, उसके अंदर डलनेस होता है ना। अब समझिए, ये गुड होता है, गुड कंडक्टर ऑफ थर्मल एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब ये देखिए किन किन चीजों का क्या होता है, अच्छा कंडक्टर होता है, तो इसमें विद्युत धारा आसानी से जाएगा, उष्मा आसानी से दौड़ सकता है उसके अंदर, किसके अंदर, मेटल के अंदर। जबकि सम आर मैलिएबल्स एंड सम आर नॉट। अब मैलिएबल का मतलब बता रहे थे कि वैसी वस्तुएं जिसको हम लोग पीट पाट के क्या बना दे, चादर बना दे, यानी जो आघात वर्धनीय चोट, अब मान के चलिए आप किसी ऐसे मिट्टी के बर्तन ले लें, उसको आप मार रहे हैं तो टूट के क्या हो जाएगा, भंगुर हो जाएगा ना, टूट जाता है। तो जो नहीं टूटता, आघात वर्धनीय होता है, यानी उसको चादर बना सकते हो। तो इसमें कुछ उपधातु ऐसे हैं, मेटलॉइड ऐसे हैं जिनको आप तो मैलिएबल होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, मैलिएबल नहीं होते हैं। अब ये नॉट डक्टाइल नॉट मैलिएबल, और ये ना तो इसका चादर बना पाइएगा और ना ही इसका वायर भी इससे नहीं बन सकता। डक्टाइल मतलब जिसको हम लोग लंबा करके क्या बना सके, तार बना सके। अब समझिए नेक्स्ट चीज, ये तो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल एंड एनर्जी। अब ये एनर्जी का, ऊर्जा का अच्छा परिवहन कर सकता है, सुचालक है ना, संचालक अच्छा करता है संचालन। लेकिन ये क्या करेगा, सम आर डक्टाइल एंड सम आर नॉट। इसके अंदर कुछ को तो तार बनाए जा सकते हैं और कुछ का तार नहीं बनाए जा सकते हैं मेटलॉइड में। और ये पुअर कंडक्टर ऑफ थर्मल एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब इसमें विद्युत ऊर्जा थोड़ा बहुत जा सकता है ना, और उष्मा भी थोड़ा, यानी थर्मल एनर्जी भी थोड़ा बहुत जा सकता है, ज्यादा नहीं। किसके अंदर, नॉन मेटल के अंदर। तो ये तो बेसिक डिफरेंस है, ठीक है, इसके बीच में। अब लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, रिएक्टिविटी। इसके अंदर, मेटल के अंदर जो होता है रिएक्टिविटी, यानी रिएक्शन करने की एक्टिविटी होता है, जबकि सेमीकंडक्टर के पास, सेमीकंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसके पास क्या होता है, विद्युत ऊर्जा होता है। मतलब ये जो होते हैं इनके पास बेसिक दोनों, अभी ने बताया गया कि जो मेटलॉइड्स होते हैं उनके मेटल्स और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी ओवरलैप करता है इसके अंदर। और ये सम हैव रिएक्टिविटी, मतलब कुछ जो होते हैं क्रियाशील होते हैं, लेकिन अधिकतर मेटल क्रियाशील, लेकिन इसमें कुछ ही ऐसे नॉन मेटल होते हैं जो क्या होते हैं, रिएक्टिविटी शो करते हैं, यानी क्रियाशील रहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।